हैं। यूपी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस हर दाव आजमाने में जुटी है। पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया। अब एक और बड़ी घोषणा की गई है। प्रियंका ने कहा है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर पास हमारी बहनों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और स्नातक पास हमारी बहनों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपनी ये दूसरी प्रतिज्ञा सामने लाने का काम किया है। इसके लिए हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देते हैं। तो फिलहाल फ्री पॉलिटिक्स इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ऐलान यहां पर प्रियंका गांधी की तरफ से जिस तरीके से किया गया है उसके बाद कम से कम तस्वीर तो ऐसी दिख रही है। लेकिन खास मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा हम यहां पर करेंगे और तब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा सब है क्या। हमारे साथ अनला सिंह जी हैं, भाजपा से स्वागत है आपका। इसके अलावा रफत फातिमा हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका भी। इसके साथ ही हमारे साथ अभिषेक राय हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले हम रफत फातिमा के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। रफत फातिमा साहब, कांग्रेस तमाम कोशिशें तो कर रही है, लेकिन क्या अब ये एक कोशिश मानी जाए कांग्रेस की चुनाव में जीत हासिल करने की, जो घोषणा आप लोगों की तरफ से की गई है, या फिर कुछ और है? देखिए, जिस तरीके से प्रियंका जी ने ये घोषणा करी है वो एक बेटियों को सशक्त बनाने की पहल है और बेटियों को भागीदारी देने की एक पहल है। आज जिस तरीके से यूपी में बेटियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, यूपी नंबर 1 है महिला अपराध में, और ये निर्णय ऐसे नहीं लिया है। लगातार प्रियंका जी यूपी में महिलाओं की स्थिति को देख रही हैं। अगर हाथरस में आज देख रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके से एक बेटी को आधी रात में जला दिया जाता है। अगर यही चीज आप उन्नाव में देखें तो एक रेप पीड़िता को कैसे कैसे इस सरकार ने सताया है। तो आज ये सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान के नाम पे उनको धोखा दिया गया है। तो महिलाओं को सम्मान देने की एक पहल है। ये प्रियंका जी का ऐतिहासिक फैसला है और हम प्रियंका जी का इसमें शुक्रगुजार हैं कि महिलाओं के लिए एक ऐसा हाथ उठा है, हमदर्दी भरा हाथ उनके सर पे रखा जा रहा है जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा और महिलाओं को विकास की ओर अग्रसर करेगा। बिल्कुल फातिमा जी, तो फिर ये सम्मान तभी मिलेगा ना जब अगर जिताएंगी जनता आपको, अगर आप जीतते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, तभी ये सम्मान होगा ना? देखिए, यहाँ जीत और हार का तो कोई बात ही नहीं हो रही अभी सिर्फ महिलाओं के लिए जो है सशक्त कराने का एक फैसला है। और प्रियंका जी ने सीधे सीधे यही कहा है कि उनको राजनीतिक भागीदारी भी दी जा रही है कि महिलाएं जिस तरीके से जो है निकलती हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण है। अपने घरों से निकलना और संघर्ष करना एक चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे हार जीत का तो अभी सवाल ही नहीं है। ये तो 2022 बताएगा कि किसकी सरकार होगी तो और जनता किसको सर पे बैठा लेगी। लेकिन अपना जिस तरीके से योगी सरकार ने महिलाओं को सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए थे और महिला सम्मान के नारे, बड़े बड़े नारे दिए थे, लेकिन महिलाओं को किस तरीके से जो है आज यूपी पूरा जंगल राज बन चुका है। महिलाओं की स्थिति देखकर महिलाओं की स्थिति के लिए महिला अपराध में 32% महिला अपराध बढ़े हैं। उनसे हम जरा बात कर लेते हैं। अनला सिंह जी, सपा ने भी लैपटॉप बांटे थे, अब कांग्रेस भी स्मार्टफोन बांट रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी और वो ये भी कह रही है जंगल राज महिलाओं के लिए बन गया, ये चुनाव के लिए नहीं है। चलिए अनला जी के पास मैं जाऊंगी, कनेक्शन शायद उनसे नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमारे साथ अभिषेक राय जी भी हैं, प्रवक्ता है सपा के, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, लैपटॉप आपने बांटे थे, अब कांग्रेस भी उस राह पे कह सकते हैं निकल चली है यहाँ पर, क्योंकि स्मार्टफोन भी बांटे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी बांटी जाएगी। देखिए, इस देश में देने की राजनीति आज से नहीं हो रही है, 2013 से चल रही है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला निकाला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार भाजपा सरकार। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करते थे, दिए क्या? नहीं दिए। तो ये लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं। समाजवादी पार्टी जो बात कहती है उसे हकीकत में उतारने का प्रयास करती है। हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे। अब कोरोना काल में जब बच्चे घर पे थे, वही लैपटॉप से उन लोगों ने पढ़ाई करी और सारी चीजें करी। हम समाज को देने का काम करते हैं, हम जनता से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं। आप एक चीज बताएं, बहुत सीधी सी बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के
मित्र से कि वो ये लैपटॉप से आधी आबादी क्यों बांटना चाहती? क्या वो गरीब का लड़का लड़का नहीं, आप जाति वो क्यों कर रही हो? महिला पुरुष में भेदभाव क्यों कर रही हो? सबको दो ना। हमने यश भारती अवार्ड शुरू किया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में जो भी काबिल युवा हो, जो भी काबिलियत हमारे अलग अलग फील्डों में हो। ठीक, यानी कि कांग्रेस आधी आबादी का ख्याल रख रही है, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब मैं जरूर फातिमा जी से लूंगी। फातिमा जी यहाँ पर हैं, लेकिन अनला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनला जी देखिए, सपा ने लैपटॉप बांट दिए, कांग्रेस भी अब इलेक्ट्रिक स्कूटी बांटने का दावा कर रही है, स्मार्टफोन भी बांटेंगे, और ये भी कह रही है रफत फातिमा जी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो जंगल राज बना दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनके कहने से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में देखा नहीं, बिल्कुल हाल फिलहाल का केस देखा नहीं, एक हफ्ता भी नहीं बीता हुआ है किस प्रकार से महिला के पैर में जो हम वहां पे चांदी के कड़े पहने जाते हैं राजस्थान में, उसकी चोरी करने के लिए पैर काट डाला, फिर उसका गला रेत दिया। ऐसे में 10 उदाहरण और दे देती हूँ। यहाँ पर किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जहां पर कांग्रेस ऑलरेडी शासक है, उन प्रदेशों में तो महिलाओं का हाल बद से बदतर है, और उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बोलते हुए कम से कम आंकड़ों का रिवीजन तो कर लेती। यहाँ पर कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बैठे हुए हैं जिनको केवल और केवल अपना और अपने परिवार का प्रमोशन करना है। यहाँ पर एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये निष्ठा की है, या मैं कहूँगी एक प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को पूरे निष्ठा के साथ यहाँ पर शुरुआत की हुई है हर योजनाओं में। और महिलाओं की जहां तक बात है, उनकी सुरक्षा को लेकर बलात्कार में ऐसी 50% की कमी आ गई है, कार्य किए हुए है ना। और बच्चियां बेटियां आगे पढ़ाई करें उसके लिए भी अलग अलग योजनाओं को लेकर आए। ये टैबलेट और स्मार्टफोन की तो योजना हमारे पास ऑलरेडी, ना केवल बेटियों के लिए, जब आप बात कर रहे हैं तो अभिषेक राय जी भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ जुमले देती है, जो तमाम बातें कहती है बीजेपी इस पर काम नहीं करती है, सपा सरकार जो है वो काम करती है। अब सपा सरकार का तो क्या छवि है, मुझे वहां पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और सपा सरकार के लिए अगर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता हमारे प्रदेश की जनता में तो कहीं तो रिफ्लेक्ट होता। वो कहीं पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। जब कहीं पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहा तो बोलते रहिए। अब चाहे प्रियंका जी दुनिया भर का अनाउंसमेंट करते हैं, स्कूटी क्या कार अनाउंस कर दीजिए। और यहाँ पर राय साहब के कहने से थोड़ी ना कुछ चीज सिद्ध हो जाती है। ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिला जी मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। अभिषेक जी बोलेगा। मैं बहन अनिला जी को एक बहुत सीधी सी बात कहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वो है मुनारा, राम राम जपना पराया काम अपना। आप मुझे बता दें अनिला जी, मैं आपसे सीधा सवाल है, 5 नए काम आप गिना दें जिसका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसका उद्घाटन किया। सीधा सवाल सीधा जवाब। दूसरा पॉइंट, आज आप देख रही होंगी हमने डायल 100 जैसा उत्तर प्रदेश की पुलिस को सबसे स्मार्ट पुलिस आज अगर कही है पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश की, हमने डायल 100 की सेवा दी, हमने 1090 दिया। इन्होंने सिर्फ उसका नाम बदला। इनको सिर्फ नाम बदलने आता है। कल को ये कुशासन को सुशासन कह देंगे, तो ये नाम बदलने में माहिर है, जुमलोनॉमिक्स में माहिर है। एक नया सब्जेक्ट निकला है जुमलोनॉमिक्स, जिसके ये लोग रचयिता हैं और उसमें ये लोग माहिर है, सिर्फ जुमले देते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 15 लाख जो अकाउंट में आने थे वो एक चुनावी जुमला है। तो साहब कितने जुमले दोगे आप? और रही बात, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं अनिला जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में अभी आपको आईना दिखाया 21 में। आपने उसके बाद ठीक है अभिषेक जी, अब जवाब दे लेते हैं क्योंकि प्रश्न आपने बहुत पूछ लिए, तो अनिला जी जवाब भी बेहतर तरीके से देंगी यहाँ पर। अनिला जी बोलेगा। देखिए ऐसा है कि इनको चाहे ये समाजवादी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, इनको समझना चाहिए ग्रेजुएशन तक तो हमारी पार्टी निःशुल्क शिक्षा देती है बच्चियों को और सक्षम बनाती है। ये फ्रीबीज बांटने का काम करते हैं, केवल और केवल लोभ देने का काम करते हैं। पर खैर मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। ये हर एक राजनीतिक दल की अपनी इच्छा है कि वो क्या ऑफर करते हैं क्या नहीं ऑफर करते। पर सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कोई किसी चीज को ऑफर कर सकता है वो फ्री एजुकेशन है। जब ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं और जो सुकन्या ये सुमंगला योजना जो है, कन्या सुमंगला योजना है, उसमें हमने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को उस पर लाभ मिल चुका है। आप कोई भी योजना उठा कर देख लीजिए जो महिलाओं को या बच्चियों से जुड़ी हुई हैं, आउटस्टैंडिंग काम किया है योगी सरकार ने।
चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाने का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं और बेटियों के नाम घर बनाने का हो, आप कुछ भी उठा लीजिए। आज न केवल हिंदू ठीक, अभिषेक जी, यहाँ पर अनिला जी ने तमाम बातें रख दी, कौन सी योजनाएं चल रही, किस तरीके का काम हो रहा है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन रफत फातिमा जी का इस वक्त रुख कर लेते हैं क्योंकि मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। रफत फातिमा साहब, अभिषेक जी जो मुद्दा उठा रहे थे, आधी आबादी की चिंता है आपको, बाकी आबादी की नहीं? सिर्फ आधी आबादी को ही आप इलेक्ट्रिक स्कूटी दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है, विपक्ष में इतनी बौखलाहट किस लिए? ऐसा ये तो स्वागत योग्य कदम है, इनको भी कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहिए जिससे ये कोई स्टंट करे। अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है तो हमें लगता है ऐसी ही राजनीति होना चाहिए। अगर किसी का दर्द बांटना पॉलिटिक्स है तो ऐसी ही राजनीति होना चाहिए। आज राजनीति का जो चेंज आया है उसमें नफरत बांटना, लोगों को बांटना और जोड़ तोड़ने वाली राजनीति चल रही है। यहाँ पर आज जो प्रियंका जी राजनीति कर रही है वो दूसरों के दर्द बांट रही, हमदर्दी कर रही हैं और पीड़ित परिवार से मिल रही हैं। जब ये महिलाएं कहाँ जाती हैं, जब जो है ये हाथरस में घटनाएं घट जाती है, तब ये महिलाएं कहाँ होती है भाजपा की? हमें तो लगता है ये महिला विरोधी सोच है, क्योंकि संघ में आज तक कोई भी 1925 से आज तक 90 साल हो गए, कोई भी संघ चालिका जो है वो नहीं है, महिला नहीं है। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी महिला विरोधी सोच है जो सामने उजागर हो जाती है। जैसे महिलाओं का नाम लिया जाता है ये सामने आ जाते हैं। तो ये इनकी महिला विरोधी सोच सामने आ गई। आज जब प्रियंका जी कोई फैसला, ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है तो इन महिलाओं को उनका स्वागत करना चाहिए। एक महिला हो के महिला के प्रति इस तरीके की निगेटिव सोच, शर्म आनी चाहिए। ठीक, स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। अनिला जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलेगा अभिषेक जी। देखिए, आज किसी के कदम रोके नहीं गए हैं। हंगर इंडेक्स में आज हमारा देश 94 स्थान पे था और आज हम 101वें स्थान पे आ गए। हमसे आगे नेपाल और पाकिस्तान निकल गया। कुपोषण में उत्तर प्रदेश में 40% जनता जो है कुपोषित है। आप ये बताएं, हमने हौसला पोषण योजना शुरू करी थी, इस सरकार ने उसको भी बंद करने का काम किया। हम वही चीज कह रहे हैं, एक ये पावर हाउस बता दें जो इन्होंने लगाया। उत्तर प्रदेश में पावर क्राइसिस है, उसकी बात ये कर ले। इन्होंने कितने ट्रांसमिशन लाइन बनाए, कितने सब स्टेशन बनाए, उसकी ये बात कर ले। आज महंगाई जो 2014 में डायन होती थी, आज वो इनके लिए क्या है, उसकी ये बात नहीं करते। गरीबों के थाली से रोटी का निवाला छिन गया है साहब। ना उसके सरसों का तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल कहां है, सब कुछ शेयर मार्केट से ज्यादा उछल रहा है। तो ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी का स्तर क्या है आज के डेट में? माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विधानसभा में कहा कि कोरोना काल में 59% रोजगार उत्तर प्रदेश से छिने गए हैं। तो जब आंकड़ा सरकार खुद दे रही है तो आप किस विकास की बात कर रहे हो, आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है। लखीमपुर की घटना ले लो, सुप्रीम कोर्ट ने स्वसंज्ञान लिया। ठीक, जनता त्राहिमाम कर रही है। अनिला जी, ये तो सपा पार्टी तमाम चीजें कहती नजर आ रही है और ये फातिमा जी को भी आपने सुना होगा। दोनों के जवाब आप दे दीजिएगा कि दिक्कत क्या है। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक स्कूटी बांट रहे हैं, स्मार्टफोन बांट रहे हैं, तो स्वागत योग्य कदम है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है वो ठीक से सुन नहीं पा रही हैं। हो सकता है उनके ऑडियो में कोई दिक्कत हो। मैंने तो एक बार भी निंदा नहीं करी जो प्रियंका वाड्रा जी ने जो अनाउंसमेंट किया, मैंने तो नहीं क्रिटिसाइज किया। मैंने तो ये कहा कि ठीक है, हर एक राजनीतिक दल की अपनी इच्छा है, कुछ भी अनाउंस कर दे। स्कूटी क्या है, कार अनाउंस कर दे। ना तो प्रियंका वाड्रा जी की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जीत कर आने वाली है, ना ये सरकार बनाने वाले हैं। कुछ भी अनाउंस कर दे। अनाउंस करने में क्या होता है, उसमें तो कोई इनके पैसे लग नहीं रहे हैं। पहले तो अपनी पॉलिटिकल जमीन तो यहाँ पे बनाए। अनाउंसमेंट से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी अनाउंसमेंट करते रहे। और जहां तक रही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी छाती ठोक ठोक के बोलते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि आपका कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं है। आपकी कथनी और करनी में बेहद अंतर रहा है। आप लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आप लोगों को यहाँ पर अपराधियों को पालना होता है, भ्रष्टाचार करना होता है। इसने सपा और बसपा को रास्ता दिखा दिया था, दरवाजा दिखा दिया था। आपको दोबारा एंट्री उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, समय बहुत कम है, फटाफट जवाब दीजिएगा। सीधे सवाल का सीधा जवाब हम आपसे पूछ रहे, आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी करती? सीधा सवाल है, सीधा जवाब। दूसरा सवाल, आप महंगाई पे क्यों नहीं बात करती? सबसे महंगी बिजली क्यों उत्तर प्रदेश को मिल रही है?
तीनों का जवाब आप दे दें। सारे डिस्कशंस होते हैं, सारे जवाब होते हैं, आप लोगों को फुर्सत नहीं होती होगी ना सुनने की ना देखने की, तो वो प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ठीक है ना। आपके यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। आप लोगों ने केवल और केवल अपने राजनीतिक परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक एक परिवार जो है कैसे आगे बढ़े। ठीक, तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब है जिनको ढूंढने की कोशिश फिलहाल हम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो 2022 में कितनी सफलता कांग्रेस को दिला पाएगी ये जरूर 2022 में पता चल पाएगा। बहरहाल आप सभी